हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी में आपका स्वागत है। और बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की सीरीज़ में आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आपकी सब्सिडी नॉलेज को एनहांस करेंगे और बताएंगे कि सब्सिडीज़ के टाइप कितने होते हैं। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि बहुत सारे बिजनेसमैन सब्सिडी नॉलेज के अभाव में सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ नहीं ले पाते हैं। उनके माइंड में जो रॉन्ग मिथ होते हैं या जो सही कंसल्टेंट नहीं होता है या डॉक्यूमेंटेशंस का अभाव होता है, इस कारण वो सब्सिडी प्लानिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको सब्सिडीज़ के जो टाइप हैं, देखिए सब्सिडी बहुत ही एक कॉमन वर्ड है कि सब्सिडीज़ जनरली सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक फाइनेंशियल अमाउंट होता है, लेकिन सब्सिडीज़ को जब तक हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आप सब्सिडी प्लानिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बीइंग ए बिजनेसमैन, क्योंकि हम यहाँ जो सब्सिडीज़ का जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, यानी बीइंग ए बिजनेसमैन आपको कौन कौन से सब्सिडी लाभ मिलते हैं और सब्सिडीज़ के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ आपको ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। देखिए सब्सिडी प्राइमरली 5 टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी जो आप सब्सिडी वर्ड सुनते हैं, ग्रांट वर्ड सुनते हैं, इंसेंटिव वर्ड सुनते हैं, तो उनको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, ताकि आपकी जो सब्सिडी प्लानिंग है वो स्ट्रॉन्ग बने। तो जो सबसे पहला सब्सिडी टाइप्स होता है वो होता है लिंक्ड बेस सब्सिडी, जिसको हम क्रेडिट लिंक्ड बेस सब्सिडी भी बोलते हैं। यानी ऐसी सब्सिडीज़ जो आपके बैंक लोन से कनेक्टेड हैं, यानी कि यदि आप बैंक से लोन लेंगे तो ही आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। ऐसे सब्सिडीज़ को बोलते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। और ऐसी स्कीम्स जिसमें क्रेडिट लिंक नहीं होता है, या इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि यदि आपका सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है, यानी अपने बिजनेस में आपने बैंक से लोन लेके काम शुरू नहीं किया है, अपने ही इन्वेस्टमेंट से आपने अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट, तो उसमें जो सब्सिडी लाभ मिलते हैं वो नॉट क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स होती हैं। तो क्रेडिट लिंक में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्रेडिट लिंक में आपका बैंक लोन मैंडेटरी है और अगर बैंक से लोन लेते हैं तो ही सब्सिडी लाभ आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल्स, आप एक बीइंग ए एमएसएमई यूनिट अपना बिजनेस शुरू करते हैं और पीएमईजीपी स्कीम में सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें 50 लाख तक के छोटे प्रोजेक्ट सब्सिडी लाभ के लिए एलिजिबल्स होते हैं। तो आपको सब्सिडी लाभ तभी मिलेगा यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, यानी बैंक से लोन लेंगे तो ही आपको ये सब्सिडी लाभ मिलता है। ऐसे ही जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आपको सब्सिडी बेनिफिट देता है। तो नाबार्ड आपको बेनिफिट तभी देगा जब आप अपने वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेते हैं। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं, ये भी आपको तभी बेनिफिट देते हैं जब आपका प्रोजेक्ट क्रेडिट लिंक होता है, यानी आप बैंक से लोन लेते हैं। और ऐसे जो अदर बेनिफिट्स होते हैं जो क्रेडिट लिंक नहीं होते, जैसे स्टेट लेवल की जो कैपिटल सब्सिडीज बेनिफिट होते हैं, या स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटीज एग्जम्पशंस होती हैं, इनमें बैंक लोन लेना मैंडेटरी नहीं होता है। तो जो पहली ब्रॉड बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं वो ये हुई कि लिंक्ड बेस सब्सिडी स्कीम, यानी क्रेडिट लिंक्ड और नॉट क्रेडिट लिंक्स। अब जो दूसरा सब्सिडी टाइप्स होता है कि सब्सिडीज स्पॉन्सर्ड बेस, यानी स्पॉन्सर्ड बेस सब्सिडी स्कीम्स, इसको हम 2 बेसिक प्राइमरी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जितने भी सब्सिडी लाभ दिए जाते हैं वो आइदर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो स्पॉन्सर्ड बेस में हम एक स्कीम को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी लाभ है और ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी लाभ है।
तो कई बार बिजनेसमैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी लाभ लें या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी का लाभ लें। तो यहाँ आपको गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड आउट करना होता है, अपने कंसल्टेंट से सही राय लेनी होती है, ताकि आप जो सब्सिडी का सिलेक्शंस करते हैं वो सही और एप्रोप्रिएट कर पाएँ, ताकि आपका सब्सिडी लाभ बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल्स, PMEGP एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। MNRI का जो CFA है, यानी जो बायोमास के प्रोजेक्ट होते हैं, इस पर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नाबार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट लेवल पे आते हैं तो स्टेट लेवल, हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है अपने लेवल पे MSME यूनिट्स को या जो नई बिजनेस यूनिट को सब्सिडी लाभ देते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स, CLU का एग्जम्पशंस, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस, कैपिटल सब्सिडीज़ भी स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेड की जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, ऐसे बहुत सारे लाभ जो कि है स्टेट गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर्ड करती है। तो जब भी आप सब्सिडीज़ की प्लानिंग करें तो आप ये ज़रूर देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी सब्सिडीज़ एलिजिबल्स हैं आपके प्रोजेक्ट पर, और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपके प्रोजेक्ट्स पर एलिजिबल्स हैं। इससे आपकी सब्सिडी प्लानिंग बहुत अच्छे से बनेगी और सब्सिडी लाभ भी आपके मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो ये दूसरे टाइप का मैंने सब्सिडी टाइप्स आपको शेयर किया कि स्पॉन्सर्ड बेस्ड सब्सिडीज़। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि टाइम बेस, यानी कि टाइम बेस सब्सिडीज़ की क्लासिफिकेशंस। इसको हम ये बोल सकते हैं कि वन टाइम, यानी वो केवल एक बार आपको सब्सिडी मिलती है, और दूसरा होता है रेगुलर सब्सिडी, यानी कि वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल्स, जितने भी कैपिटल सब्सिडी लाभ हैं, चाहे वो PMEGP स्कीम है, चाहे वो नाबार्ड है, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, तो ये जो या टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए है, ये जो वन टाइम आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट से सिंक्ड कैपिटल सब्सिडी लाभ मिलते हैं वो वन टाइम होते हैं, जो कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट या बिल्डिंग कॉस्ट से सिंक होते हैं। इसको हम बोलते हैं वन टाइम सब्सिडी बेनिफिट्स। तो वन टाइम सब्सिडी टाइप्स आपको इसको बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं जो रेगुलर आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपको स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस दिया, वो अगले 10 सालों तक आपको मिलने वाला, तो वो रेगुलर एक सब्सिडी लाभ आपको लाइन अप होता है। इंटरेस्ट सब्सिडीज़ है, फॉर एग्जांपल्स आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ 7 सालों तक मिलता है, तो वो 7 साल तक रेगुलर आपको मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी का लाभ है, वो आपको कंटिन्यू मिलेगा। स्टेट द्वारा जो स्टेट GST का रिफंड्स दिए जाते हैं MSME यूनिट्स को, वो रेगुलर बेस पे है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि वन टाइम सब्सिडी बेनिफिट और रेगुलर सब्सिडी बेनिफिट्स। जब रेगुलर आपको कोई गवर्नमेंट्स बेनिफिट देते हैं तो उनको इनडायरेक्टली हम इंसेंटिव्स भी बोलते हैं, यानी वो आपको रेगुलर दिए जाते हैं, आपका बिजनेस रेगुलर ऑपरेट रहे, आप प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बिजनेस को ऑपरेट करते रहें, आप बैंक लोन को रेगुलर रिपेमेंट करते रहें। तो रेगुलर ऑन गोइंग प्रोग्रेस बेस पे आपको गवर्नमेंट्स जो है इंसेंटिव देती है, तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये तीसरा जो टाइप मैंने बताया आपको पेमेंट बेस। अगला जो इम्पोर्टेंट्स है कि पेमेंट के साथ साथ जो एक टाइम बेस, यहाँ वन टाइम और रेगुलर टाइम के अलावा भी एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसको हम पेमेंट बेस भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको जो सब्सिडी का जो अमाउंट्स है वो यदि आपको प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए एडवांस में मिलता है, यानी आपका पैसा, आपके बैंक लोन का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा अगर आपको इकट्ठा लाइन अप करना होता है तो इसको बोलते हैं ग्रांट्स। यानी यदि आपको एडवांस में पेमेंट दी जाती है, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं, वो आपको फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए 35% ग्रांट्स देती है। तो यहाँ ग्रांट्स का मीनिंग ये है कि आप अपना पैसा भी लगाते हैं, बैंक लोन का भी पैसा लगाते हैं और गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा भी प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रांट्स। ऐसे ही फॉर एग्जांपल्स MSME में क्लस्टर स्कीम्स हैं, या टेक्सटाइल में जो है आपको IPA बेस्ड जो मॉडल है उसमें गवर्नमेंट्स अपनी ग्रांट्स लाइन अप करती हैं। यानी एक तरीके से गवर्नमेंट्स ग्रांट्स के माध्यम से आपके बिजनेस में एज ए पार्टनर्स का रोल प्ले करते हैं, आपके साथ साथ वो पैसा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो इस टाइप की जो ग्रांट्स होती हैं उसमें आपको ये ईजनेस होती है कि आपको फंडिंग सपोर्ट डायरेक्ट मिल जाती है। आप अपने बिजनेस को गवर्नमेंट के फंडिंग सपोर्ट के साथ चालू करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई मोड आप गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रांट्स। और दूसरा होता है कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिजनेस को ऑपरेट किया अपने पैसे से या बैंक लोन के पैसे से, जब आप बिजनेस को ऑपरेट कर देते हैं उसके बाद जब गवर्नमेंट्स बेनिफिट देती हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिडीज़ या रिफंड्स या इंसेंटिव्स। तो यहाँ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कि पेमेंट बेस पे भी हम सब्सिडीज़ को क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो सब्सिडीज़ या वो फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी नोन एज ए ग्रांट्स और ए सब्सिडी और ए इंसेंटिव्स। जो पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि सब्सिडीज़ के टाइप को क्लासिफाइड करने के लिए, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री बेस सब्सिडीज़ क्लासिफिकेशंस। यानी आप किस इंडस्ट्रीज़ में, आपकी नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है आपके बिजनेस की, अकॉर्डिंगली जो सब्सिडी लाभ आपके ऊपर अप्लीकेबल्स होते हैं उनको हम इंडस्ट्री स्पेसिफाइड सब्सिडी बेनिफिट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आप एग्रो बेस कोई प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, एग्रीकल्चर बेस कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, राइस मिल है, ऑयल मिल्स हैं, या आपका बायो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर बेस है तो उस पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सब्सिडीज सिंक करता है। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट जो एग्रो बेस है, अगर उन पे जो गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है तो उसको हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक सब्सिडी स्कीम्स। फॉर एग्जांपल्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के कम से कम 35 प्लस बिजनेस पर अप्लीकेबल्स होती है, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है आपके बैंक टर्म लोन पर, वो भी 7 साल तक। तो इस सब्सिडी स्कीम को हम ये बोल सकते हैं कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम है। ऐसे ही अगर आपका एनिमल हस्बेंड्रीज के प्रोजेक्ट हैं, मिल्क प्रोसेसिंग के हैं, डेयरी प्रोसेसिंग के हैं, कैटल फीड्स के हैं, वेटरनरी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग्स हैं या वेस्ट मैनेजमेंट्स हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्रीज से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की AHIDF स्कीम है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है। ऐसे ही वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नाबार्ड के माध्यम से जो स्कीम है इम्प्लीमेंटेड की गई हैं। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने स्कीम लॉन्च की हुई है। ऐसे ही जो वेस्ट मैनेजमेंट है, बायो मास एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज़ अपनी स्कीम इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम्स को भी हम एज ए क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो सब्सिडी एक नहीं है, अनेक है। सब्सिडी केवल एक बार नहीं ले सकते, आप मल्टीपल प्लानिंग कर सकते हैं, मल्टी टाइम्स आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आपके दिमाग में अगर ये रॉन्ग मिथ है कि सब्सिडी केवल एक बार मिलती है तो गलत है। सब्सिडी को आप अच्छे से प्लानिंग करके अनेक बार भी ले सकते हैं, इंसेंटिव के रूप में, ग्रांट्स के रूप में, कैपिटल सब्सिडी के रूप में, रिफंड के रूप में या रिम्बर्समेंट के रूप में। तो सब्सिडी एक नहीं है, अनेक है। सब्सिडी एक बार नहीं मिल सकती, आपको रेगुलर मिल सकती है। तो सब्सिडीज़ की जो नॉलेज है, सब्सिडीज़ के जो टाइप्स हैं, उसकी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी तो आपकी सब्सिडी प्लानिंग्स भी बहुत अच्छे से मजबूत होगी और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सब्सिडीज लाभ आपको मिलेंगे। तो KIP में आपका स्वागत है। KIP वर्किंग एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट सिंस 2008 ऑनवर्ड्स। हम पर्टिकुलरली वेयर हाउसिंग सेक्टर पर, लॉजिस्टिक सेक्टर्स पर, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर, MSMEs पर, बायोमास बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर अपनी कंसल्टेंसीज की सर्विसेज दे रहे हैं। तो यदि आप भी ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो सब्सिडी प्लानिंग को आपको मिस नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि सब्सिडी प्लानिंग तो मैं बाद में कर लूँगा, एक बार प्रोजेक्ट को चालू कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, चलो बाद में देख लेंगे जो सब्सिडी लाभ मिलेंगी। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। जिस दिन से आपके माइंड में ये थॉट्स फिक्स हो जाता है कि मेरे को ये बिज़नेस करना है, सब्सिडी प्लानिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सब्सिडी प्लानिंग मिस नहीं करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ लेने के लिए आप जो है बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी ई-बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ई-बुक में मैंने डिटेल्स में बताया है कि कैसे आपको सब्सिडी प्लानिंग करनी है। साथ में आपको मेरी वीडियोस भी मिलेंगी।
एक ऐसी ई बुक जो आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और जिससे आपके बिजनेस में सब्सिडी लाभ कई गुना तक बढ़ सकता है। सब्सिडी लाभ मिस नहीं होंगे। तो ऐसी इस ई बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। KIP की वेयर हाउस और बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। KIP के YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके बिजनेस में उन्नति हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ मिलते रहें। तो KIP में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम इन KIP। थैंक यू।